हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी, जिसमें हमने पिछले क्लास में मेटलर्जी क्या होती है उसका डेफिनेशन, उसके बाद में मिनरल्स, ओर्स, इनके बारे में जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो डिफरेंट मेथड है फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या बोले थे कि ऐसी प्रोसेस जहाँ से हम सेपरेट करते गैंग को, किसको सेपरेट करते, इम्प्यूरिटीज को, वैसे प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स हमें निकालने के लिए सेपरेशन जो है वो अलग अलग मेथड से पढ़ना है, जिसमें से आपको पहला दिया हुआ है सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन। पहला दिया हुआ है सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन। देखो क्या होता है, द हेवी पार्टिकल ओर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द लाइट पार्टिकल ऑफ गैंग बाय द ग्रेविटेशनल मेथड। मतलब कि ग्रेविटेशनल मेथड में किस प्रकार की प्रोसेस रहेगी, जो हेवी पार्टिकल्स है ओर्स के, लाइक जिसमें मेटल भी आ गया, वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं बाय द लाइट पार्टिकल्स ऑफ गैस, जो कि हल्के पार्टिकल्स होते हैं इम्प्यूरिटीज के, उसमें से वो इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं हम, जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल मेथड। कौन से मेथड से? ग्रेविटेशनल मेथड। अब ग्रेविटेशनल मेथड में हमें दो टाइप की मेथड पढ़ना है। फर्स्ट वन इज विल्फ्लेस टेबल मेथड एंड सेकंड वन इज हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। अब कैसा है, देखो यहाँ पर अगर हम थ्योरी की बात करेंगे, अभी थ्योरी लिखने की, तो ये मेथड में चलो ठीक है मैंने लिख कर दिया हो, लेकिन कैसा हो रहा है कि भाई उसमें हमारा फिर वो जो बुक में वगैरह दिया है थ्योरी, वही अब मैंने यहाँ पर लिखा है। सो आपको वो बताने के लिए कि ये मेथड में कैसे होता है, वो मैं अभी नेक्स्ट इससे डायरेक्टली उसको मैं मतलब एक्सप्लेन करूँगा। बस ये जो मेथड है, अब इसमें जो डायग्राम्स है वो थोड़ा तुम प्रॉपरली बनाना, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जनरली ये मेथड के ऊपर में क्वेश्चन जो है वो बेस्ड ऑन डायग्राम्स ही रहेगा, और या फिर अगर आ भी गया तो फिर वो जो आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है आपकी, उसको एक्सप्लेन करने आ सकते हैं, जो कि हम आने वाले क्लास में, अभी आने वाले सेशन में अभी हम पढ़ेंगे आगे भी, ठीक है। तो देखो पहले विल्फ्लेस टेबल मेथड क्या होती है, हम सीधा सीधा समझते हैं उसको डायग्राम पर से। ये जो मेथड है इसको हम समझेंगे पूरा डायग्राम पर से। देखो आपको जो डायग्राम दी हुई है वो आपने अपने टेक्स्ट बुक से ही रेफर करना है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हो तो मैंने उसको बनाने की कोशिश की है प्रॉपरली, बट स्टिल जो कंफ्यूजन है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसमें हमें लेना है ये जो तीन जो है ये रहेंगे हमारे पाउडर्ड ओर। ये जो तीन आपके यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं एक कॉलम के समान, अभी एक्चुअली आपको यहाँ पर कॉलम के समान दिख रहा है वो, ठीक है, लेकिन उसमें से हमें क्या पास करना है, पाउडर्ड ओर। क्या पास करना है हमें, पाउडर्ड ओर। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखो कैसा है, यहाँ पर जो ओर है उसको हम पहले बनाएंगे पाउडर फॉर्म में। जो अपना ओर है ना, जिसमें इम्प्यूरिटीज वगैरह सब मिक्स्ड है, इसको हम बॉल मिल प्रोसेस से, बॉल मिल के एक ग्राइंडिंग से उसको हम ग्राइंड करके उसको कौन से फॉर्म में बना डालेंगे, पाउडर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में तैयार करेंगे उसको, हम पाउडर फॉर्म में तैयार करेंगे, ओके। फिर वो जो पाउडर ओर बन जाएगा, मतलब उसके पार्टिकल छोटे छोटे हो जाएंगे, तो वहां से उसको हम पाउडर ओर को हम क्या कर देंगे, ये जो आपके तीनों आपको पोर्शन कंटेनर्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि वर्टिकल फॉर्म में है, इसमें से हम पास करेंगे जहाँ पर एक वाटर की स्ट्रीम, मतलब वाटर भी वहां से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इमेजिन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, वहां से और क्या पास होते रहेगा, वाटर, ठीक है। ये जो है ये एक्चुअली क्या है, एक नैरो और लॉन्ग थिन वुडन रिफल से बना वाला है। ये किससे बना वाला है, वुडन रिफल से। वुडन रिफल्स जो है उससे वो बना वाला है, ठीक है। तो उस वुडन रिफल में से हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पर वो जो पाउडर ओर है वो पास कर रहे हैं। साथ ही साथ में जैसे जैसे वहां से पाउडर ओर पास हो रहा है, वैसे वैसे वहां से जो स्ट्रीम है, वाटर का जो स्ट्रीम है, मतलब कि पानी है, वो भी बह रहा है कंटिन्यू, उसको भी हम बहने के लिए छोड़ देंगे। तो अब वो जो पानी और जो पाउडर ओर है वो दोनों भी मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा कि वो जब उतरेगा इस वुडन रिफल्स में, तो यहाँ पर लगे हुए हैं स्लिट, वहां पर क्या लगे हुए हैं, स्लिट। स्लिट लगे होने के साथ साथ वो जो वाइब्रेट, ये जो टेबल बना हुआ है वुडन का, जो कि जिसको हमने बोले विल्फ्लेस टेबल, वो टेबल कंटिन्यूअसली क्या होते रहेगा, वाइब्रेट होते रहेगा कंटिन्यूअसली क्या होते रहेगा, वाइब्रेट। तो जब ये वाइब्रेट हो रहा तो वहां पर क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल है
जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर ऊपर करके वो आ जाएगा इस नीचे के पार्ट में, जहाँ पर गैंग क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है, वहाँ पर जमा हो रहा है वो। और जो हेवियर पार्टिकल है वो चला जाएगा थ्रू द स्लिट। वो किस में आ जाएगा, वो स्लिट में, जो कि आपको सेपरेटली बताने के लिए ऐसा अलग से वहाँ पर डायग्राम में बनाया हुआ है उतना पोर्शन स्लिट का, जहाँ पर वो स्लिट में क्या प्रेजेंट हो जा रहा है, मेन तुम्हारा ओर। समझ में आ रहा है, जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो कहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है फिर उसमें, इसमें। और ये जो आपका टेबल है वाइब्रेटिंग टेबल, ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होने के कारण, ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होने के कारण जो गैंग है वो हो जा रहा है हल्का, तो वो आ जा रहा है अलग से, अलग पोर्शन में, स्लिट के ऊपर नीचे से वो निकल के आ जा रहा है। और जो गैंग कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो हमारा जमा हो जाता है किसमें, ये स्लिट्स में। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार की वो प्रोसेस होती है जिसको हम अभी पॉइंट में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, विल्फ्लेस टेबल इज मेड अप ऑफ फिक्सिंग नैरो एंड थिन एंड लॉन्ग वुडन रिफर। नैरो मतलब छोटे से ऐसे, पतले से, और लॉन्ग वुडन रिफर। अब लॉन्ग वुडन रिफर मतलब लंबे वुडन रिफर, ठीक है ना। हाँ, तो वो उनका यूज कर रहे हैं हम ऑन एन इंक्लाइन सरफेस। ये जो है ये है वुडन रिफर को, जो कि क्या है, सरफेस को इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब एक एंगल फॉर्म कर रहे हो, इंक्लिनेशन फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। द टेबल इज गिवन अ रेगुलर वाइब्रेटिंग मोशन। जो टेबल है वो उस वुडन रिफर को प्रोवाइड किया गया, क्यों, बिकॉज ऑफ की रेगुलर वाइब्रेशन हो उसमें, और वाइब्रेशन होगा तभी जाके लाइट पार्टिकल और हेवी पार्टिकल सेपरेट आउट होंगे वहां पर, ठीक है। द पाउडर आर और अब देखो क्या हो रहा है, द पाउडर ओर ऑब्टेन फ्रॉम लंप ऑफ द ओर। यहाँ पर ये जो शब्द है लंप, लंप का मीनिंग होता है कि जिसका शेप बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, इररेगुलर शेप में जो है सब्सटेंस, तो उसको क्या कर रहा है, उस लंप को, उस ओर के लंप को पूरा पाउडर कर दे रहे हैं हम, किससे, बॉल मिल मेथड से। कौन से मेथड से, बॉल मिल मेथड से। हम उसको क्या कर दे रहे हैं, पूरा लंप को क्या कर दे रहे हैं, पूरा पाउडर फॉर्म कर दे रहे हैं, और फिर उसी पाउडर ओर को फेड कर दे रहे हैं टॉप ऑफ द विल्फ्लेस टेबल, जो कि ये है, ये जो आपका टॉप पार्ट है विल्फ्लेस टेबल का, उसमें से हम उसको छोड़ते चले जाएंगे उस पाउडर ओर को। इमेजिन करो कि आप यहाँ से उस पाउडर ओर को छोड़ रहा है कंटिन्यू, फिर वहां से वाटर के साथ में वो मिक्स हो रहा, यहाँ पर वाइब्रेटिंग टेबल पे आ रहा, वो कंटिन्यू वाइब्रेट हो रहा, तो वाइब्रेट होने के साथ साथ जो हेवी पार्टिकल्स है वो जमा हो जाएंगे स्लिट में, जो हेवी पार्टिकल्स है वो जमा हो जाएंगे स्लिट में, और जो लाइटर पार्टिकल है लाइक इम्प्यूरिटीज वो जमा हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द टेबल। समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैंने बॉटम बोला, ठीक है। उसके बाद में देखो, द पाउडर ओर ऑब्टेन फ्रॉम द लंप ऑफ द ओर यूजिंग द बॉल मिल इज फेड ऑन द टॉप ऑफ द विल्फ्लेस टेबल, जो कि मैंने बताया, ये यहाँ से ऐसे टॉप ऑफ द विल्फ्लेस टेबल से वो फेड किया जाएगा, छोड़ा जाएगा वहां से। एंड रनिंग द स्ट्रीम ऑफ द वाटर इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द अपर साइड, और ये ऊपरी साइड से और क्या वहां से रन कर रहा है, स्ट्रीम ऑफ द वाटर, जो वाटर के जो बूंदे हैं वो भी कंटिन्यू वहां से बह रही है। एज अ रिजल्ट इससे क्या रिजल्ट आएगा, द लाइटर गैंग पार्टिकल द लाइटर गैंग पार्टिकल आर कैरीड अवे बाय द वाटर। जो हल्के लाइटर गैंग पार्टिकल्स है लाइक इम्प्यूरिटीज है उसमें, वो कौन वहां से लेकर चला जाएगा, ये वाइब्रेटिंग टेबल पर से कौन लेकर चला जाएगा, उसको सबको बहा के वो वाटर जो वहां से पास ऑन हो रहा है उस पाउडर ओर में से वो पास ऑन हो रहा है उसके साथ में, तो वो क्या करेगा, वो जो लाइटर गैंग के पार्टिकल्स है उसको बहा के लेके चला जाएगा वहां से, और heavy ore particle in which proportion of mineral is more is settled between the wooden riffles on the table and get collected on the slit between them। और जो heavy particles है, किसके heavy particles, मिनरल ओर के, कॉन्सेंट्रेटेड ओर के, जो कि मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो वहीं पे जम जाएंगे, और वो वुडन रिफल्स में जमने के साथ साथ फिर वो किसमें कलेक्ट किए जाएंगे, स्लिट्स में, जो कि उनके बीच में लगाई गई स्लिट्स है, खाली एम्प्टी स्पेस,
जहाँ पर वो जमा हो जाएंगे। तो ये थी आपकी पहली प्रोसेस विलफ्लेस टेबल मेथड। बहुत ही आसान है, बस तुम फर्स्ट टाइम जब उसको करोगे या फिर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि डायग्राम में उतना प्रॉपरली समझा नहीं रहा है। और आपको जो मैंने बताया, आई होप कि आपको समझ गया। मैं एक शॉर्ट में अगर उसको समझाऊँ तो वो ऐसा होगा कि हमने क्या करना है ना, पाउडर ओवर को यहाँ से छोड़ देना है। जैसा इमेजिन करो कि एक अपर पार्ट से तुम छोड़ रहे किसको, और उसके बाद में वो नहीं कि ऐसे कंटिन्यूस ऐसे मतलब आगे पीछे ऐसा होते रहता है। कोई मशीन लाइक वो वाइब्रेट होते रहता, कोई अपना जैसे हम बात करेंगे कोई ऐसा वाइब्रेटिंग टेबल हमने देखेंगे जो वाइब्रेट होते रहता कंटिन्यू, तो वो पार्टिकल से वो बॉल्स वगैरह वहाँ पर ऊपर नीचे मूवमेंट शो कर दे, वाइब्रेट होते रहते वो भी, तो उस प्रकार से यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर वो पाउडर ओवर जो है उसमें से वाटर भी फ्लो हो रहा है, तो वाटर जो है वो क्या करेगा, जो इम्प्यूरिटीज है उनको बहा कर लेकर जाएगा। और वो जो वाइब्रेटिंग टेबल है जहाँ पर हमने क्या लगा के रखे हैं, जहाँ पर हमने लगा कर रखे हैं वुडन रिफल्स, क्या लगा कर रखे हैं वुडन रिफल्स, उनके बीच में हेवी पार्टिकल्स ऑफ और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिनरल, वो सेटल डाउन हो जाएंगे वहीं पे, और सेटल डाउन होने के साथ साथ वो किस में जमा हो जाएंगे, फिर स्लिट में। ये है प्रोसेस उसकी। उसको 2-3 बार पढ़ो आप अच्छे से, तो आपको वो क्लियर भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। हाँ, लेकिन लिखने आया तो लिखना पड़ेगा स्टेप वाइज, इसीलिए पॉइंट में लिखते चलो। अगले जब हम पढ़ रहे हैं अभी हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे शॉर्ट पॉइंट ही यूज कर रहा हूँ और उसी के बेसिस पर मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हो सके तो लिखूंगा उसको भी, डोंट वरी। पहले इतने बार का स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लगता है। अब जो सेकंड मेथड हमें पढ़ना है, मतलब उसी प्रोसेस की, ग्रेविटेशन प्रोसेस की, वो है हमारी हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड जो है वो बेस्ड है मिल के मेथड पे। जो मिल में जो प्रोसेस यूज होती है, लाइक आपने सुने होंगे कभी, अगर देखे होंगे तो मिल वगैरह में जो लाइटर पार्ट है उसको एक आउटलेट के थ्रू खराब जो इम्प्यूरिटीज रहती है उसको बाहर निकाला जाता है, और जो काम का जो ग्रेन्स वगैरह, लाइक अगर हम ग्रेन की बात करेंगे तो जो काम के ग्रेन्स है वो वेट उनका हेवी होने के कारण वो थ्रू द मशीनरी, जहाँ पे जो लाइटर वेट वाले जो इम्प्यूरिटीज है वो बाहर निकल जाते हैं आउटलेट में से, और जो इनलेट में क्या आते हैं हमारे जो हमको नीडफुल ग्रेन्स है वो। तो उसका मैकेनिज्म इस प्रकार से है इस हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड का, जैसा उस मिल का होता है। चलो हमको उससे उतना कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो वर्किंग है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड का, ये किस पर बेस्ड है, जो वर्किंग ऑफ मिल होता है वो। अब ये जो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड जो है, इसमें हमें कंसीडर करना है एक टैंक जिससे जुड़ी हुई है एक टैपरिंग वेसल, इसको हम कहेंगे टैपरिंग वेसल, जो कि टैपरिंग क्यों बोला है, नैरो, वो क्या है, नैरो है, मतलब कि ऐसी छोटी छोटी होती जाती है टूवर्ड द एंड, जब वो खत्म होने लगे ऐसी छोटी छोटी होती जाती है। समझ में आ रहा है, वो हमको यूज करना है, जो कि टॉप ऑफ द टैंक पे जुड़ी रहेंगी। मतलब ये जो टैंक है ये कंप्लीटली पैक है, बस ये यहाँ से वो मतलब जो मटेरियल है आपका, जैसे कि यहाँ पर आप पाउडर ओवर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप पाउडर ओवर यूज कर रहे हैं, तो जो पाउडर ओवर है वो ये टैंक में जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ कौन तैयार करेगा, वो टैपरिंग वेसल, जो कि नैरो है टुवर्ड द एंड। उसके बाद में इसका भी काम वही है जो ग्रिंडिंग मिल का होता है, इन द मिल, वर्किंग ऑफ मिल में जो ग्रिंड करने का होता है उसका काम कौन करेगा, यहाँ पर ये ग्रिंड, इसका मीनिंग आपको पता ही है, किसी चीज को पाउडर फॉर्म में कूटना नहीं है उसको, मतलब ब्रेक करना उसको। ठीक है, उसके बाद में आपको अभी ये क्या होगा समझना है। यहाँ पर देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में जो पाउडर ओवर है वो यहाँ से पास होके टैंक में आएगा। अब टैंक में दो आउटलेट है, एक दो पार्ट है, एक है आउटलेट जहाँ से वाटर के साथ में पूरी की पूरी इम्प्यूरिटीज बाहर निकल जाएंगी, और एक है इनलेट जहाँ से पूरा का पूरा जो हेवी मटेरियल है, जो आपका हेवी ओवर है, वो बॉटम में लोअर साइड में टैंक के जमा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। क्या बोला मैंने कि हम क्या करेंगे, वेसल में पाउडर ओवर डालेंगे, वो पाउडर ओवर जो आएगा वो उस वेसल के थ्रू आएगा इस टैंक में। टैंक में आया तो ये जो हमने वाटर की जो स्ट्रीम है जो कि जा रही है यहाँ पर वाटर की स्ट्रीम टैंक में, ठीक है, इनलेट में से, इनलेट इसको हम कह रहे हैं इनलेट, और ये है आउटलेट, मतलब जहाँ से पूरा का पूरा बाहर निकलेगा हमारा इम्प्यूरिटी, इनलेट
ये जो आपका वाटर इनलेट, वो जो आपका इनलेट है टैंक का, वहां से क्या होगा, वाटर जो है वो वाटर फुल फोर्स के साथ में, क्या बोल रहा हूं मैं, वो जो वाटर है वो फुल फोर्स के साथ में इस टैंक में उठते जाएगा, उसकी स्ट्रीम, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा कि जो पाउडर और आ रहा है वो पूरा का पूरा वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो वहां पर जो लाइट पार्टिकल्स रहेंगे, जो कि कैसे रहेंगे, इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में, वो लाइट पार्टिकल थ्रू द आउटलेट, जो कि बराबर टॉप ऑफ द टैंक पे जुड़ा हुआ है, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और जो हेवी पार्टिकल्स है लाइक मिनरल ओर्स, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, जो कि मिनरल भी हम जिसको बोल सकते हैं, वो जमा होके आएंगे इनलेट में, जो कि है एट द लोअर साइड ऑफ द टैंक, जो कि बॉटम में आके वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ये प्रोसेस होंगी उसमें, किसमें, हाइड्रोलिक सेपरेटिंग मेथड में। समझ में आ रहा है? तो इसको मैंने कुछ शॉर्ट में वर्ड में लिखा है, आपको नोट्स बनाते वक्त पूरा वो पॉइंट कवर करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बनाया, जो मैंने अभी आपको बताया वही मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ देखो, द मेथड बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ मिल, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद में क्या बोला है, इट हैज टैपरिंग वेसल सिमिलर टू दैट यूज इन अ ग्रिंडिंग मिल। जो ग्रिंडिंग मिल में यूज होती है वेसल, जिस प्रकार से ग्रिंड करने के लिए, उस प्रकार से यहाँ पर टैपरिंग वेसल यूज की जा रही है फॉर द पाउडर ओर के लिए। द टैंक हैज अ वाटर इनलेट ऑन द लोअर साइड एंड वाटर आउटलेट ऑन द अपर साइड। यह है वाटर इनलेट लोअर साइड में, यह है वाटर आउटलेट अपर साइड में। उसके बाद में पाउडर ओर इज रिलीज इनटू टैंक। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पाउडर ओर को रिलीज कर रहे हैं टैंक में, एंड फोर्सफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड इनटू द टैंक थ्रू द वाटर इनलेट एट द बॉटम। ये जो वाटर इनलेट जो है बॉटम में, वो क्या कर रहा है, फोर्सफुली ये पूरे टैंक में वाटर क्या हो रहा है, स्ट्रीम हो रहा है वाटर का, स्ट्रीमिंग हो रहा है वाटर का, वो और बढ़ते जा रहा है वाटर उसमें फोर्सफुली। ध्यान में रखना, बहुत बड़े फोर्स के साथ में, टैंक थ्रू द वाटर इनलेट एट द बॉटम, ठीक है। इनलेट क्या है वो समझ जाइए, और आउटलेट ये जहाँ से इम्प्यूरिटीज बाहर निकलेंगी। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, द लाइटर पार्टिकल ऑफ गैस आर पास आउट अलॉन्ग विद द वाटर। जो मैंने बताया आपको, जो हल्के पार्टिकल्स रहेंगे उस ओवर में, जो पाउडर्ड ओवर है उसमें जो हल्के पार्टिकल्स है, जिनको इम्प्यूरिटीज हमने बोला, वो निकल जाएंगे वाटर के साथ में थ्रू द आउटर आउटलेट। आउटर आउटलेट मीन्स आउटलेट उसका, और द हेवियर पार्टिकल आर कलेक्टेड एट द बॉटम फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द टैंक। और जो हेवियर पार्टिकल है लाइक तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर, वो जमा हो जाएगा एट द बॉटम। वो कहाँ पर जमा हो जाएगा, एट द बॉटम ऑफ द लोअर साइड ऑफ द टैंक। समझ में आ रहा? आपके टेक्स्ट बुक में और एक पॉइंट वहाँ पर बोला गया है, इन शॉर्ट, अगर हमको शॉर्ट में अगर वो मेथड बोलना है, दिस मेथड इज यूज ऑन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये मेथड किस पर यूज हो रही है, ऑन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ पर लाइट मटेरियल पहले से ही बाहर निकल जा रहा है और जो हेवी मटेरियल है वो बराबर बॉटम पे आ रहा है, मतलब कि अर्थ पे आ रहा है, अगर ग्रेविटेशन का लॉ अप्लाई करें तो। वेयर एज पार्टिकल ऑफ द सेम साइज आर सेपरेटेड बाय देयर वेट विद द हेल्प ऑफ द वाटर। वाटर के मदद से, पानी के मदद से जो सेम साइज के पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट कर पा रहे हैं। अब कैसे सेम साइज के, जो पूरे पार्टिकल जो हेवी होंगे वो पूरे के पूरे बॉटम में आ जाएंगे और सेटल हो जाएंगे, जो कि रहेगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड कोर। और जो हल्के पार्टिकल्स रहेंगे, लाइट पार्टिकल्स, वो वाटर के मदद से निकल जाएंगे बाहर। ऐसा उसका प्रोसेस है, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको ये भी प्रोसेस समझ में आई। आपको देखो बार बार रूल्स वगैरह आप देखोगे, समझोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या बोला गया उसमें। इमेजिनेशन पावर आपका थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा आपको। बहुत ही इजी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन कैसा हो रहा कि भाई जो शब्द है जो हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग होता। इमेजिनेशन रखो कि अगर हमने कोई पाउडर फॉर्म डाले यहाँ से और यहाँ से स्ट्रीम ऑफ वाटर निकल के आ रहा, तो पूरा का पूरा जो पार्टिकल है वो वहाँ पर पूरा वेट हो जा रहा है, तो वहाँ पर अब वो जो है वो मिक्सड है, मतलब उसमें इम्प्यूरिटी भी है और जो ओरिजिनल मेटल हमें चाहिए वो भी है। तो वहाँ पर क्या होगा, जो हेवी पार्टिकल्स है वो आउटलेट में से बाहर निकलेंगे। लेकिन बस डायग्राम ध्यान में रखना, डायग्राम आपको लिखने आ सकती है, प्रोसेस आए ना आए, डायग्राम की प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने करना है। प्रोसेस आए ना आए, लेकिन डायग्राम की प्रैक्टिस आपको मोस्ट ऑफ द टाइम करना ही है, क्योंकि डायग्राम पूछते हैं। ओके, चलो, तो ये आपकी हो गई
सेकंड मेथड जो कि है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड मेथड दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जिसकी डायग्राम और इसकी मेथड दोनों भी पूछने के चांसेस पूरे हैं। अभी हम पढ़ते हैं हमारी सेकंड प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर, जो कि है मैग्नेटिक मेथड। देखो मैग्नेटिक मेथड में क्या बोला गया है, हमें लगेगा एक नॉन मैग्नेटिक रोलर और एक लगेगा मैग्नेटिक रोलर, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट है और एक है नॉन मैग्नेटिक। अब जो जनरली ओर होता है उसमें जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहेंगी वो रहेंगी नॉन मैग्नेटिक, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं क्या, नहीं अट्रैक्ट होते, सो वो रहेंगे नॉन मैग्नेटिक। और जो मैग्नेटिक मटेरियल उस ओर में प्रेजेंट है, जो मैग्नेटिक मटेरियल उस ओर में प्रेजेंट रहेगा वो क्या होगा, जो मैग्नेटिक रोलर है इस हमारे डायग्राम में, उस मैग्नेटिक रोलर के पास में वो अट्रैक्ट होगा और वहां से विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर बेल्ट, ये जो कन्वेयर बेल्ट है जो कि मूव होते रहता है कंटिन्यू, उसके मदद से वो कहाँ पर जमा हो जाएगा, कलेक्टर में, मतलब जहाँ पर कलेक्ट करके रख रहे हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को। ओके, तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, बस आपको एक ध्यान में रखना है कि ये जो वेसल है कलेक्टर वेसल, इसमें से वो पाउडर और निकल के कहाँ पर हम वहाँ से पोर्ड आउट हो रहा हो, एट द नॉन मैग्नेटिक रोलर के जस्ट पास में। फिर ये जो बेल्ट है, अब मैंने वहाँ पर बेल्ट प्रॉपरली नहीं दिख रहा है वो, लेकिन जो आपके डायग्राम में आप देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर का एकदम डार्क ब्लैक कलर का जो बेल्ट दिखाया हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं कन्वेयर बेल्ट, जिसको हम कह रहे हैं कन्वेयर बेल्ट, वो जो कन्वेयर बेल्ट है वो क्या कर रहा है कि उस मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक रोलर के ऊपर में कंटिन्यू रोल करते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये पाउडर ओर है ये क्या होगा, उस कन्वेयर बेल्ट के अराउंड में ऐसे पूरा घूमते रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है उसको मैग्नेटिक रोलर अट्रैक्ट नहीं करेगा, और वो जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है वो फिर सीधा सीधा किसमें जमा हो जाएंगे, दूसरे वाले कलेक्टर में, जिसमें नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट हो जाएंगे, और जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है वो जमा हो जाएंगे आपके पहले वाले कलेक्टर में, जो कि किसको अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल को बाय द मैग्नेटिक रोलर। ठीक है, और वो हो जाएगा दूसरे वाले कलेक्टर में अट्रैक्ट, अपना सेटल डाउन हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी है। जो नॉन मैग्नेटिक है, क्या बोल रहा हूँ, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक के ओर, क्योंकि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहा। और जो मैग्नेटिक मटेरियल है उस ओर में, वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक रोलर, ये नॉन मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है। ठीक है, सो मैग्नेटिक रोलर के ओर वो अट्रैक्ट होकर वो किसमें जमा हो जाएगा, इस कलेक्टर में, पहले वाले कलेक्टर में, जैसे कि आपके डायग्राम में दिख रहा है आपको। ठीक है, चलो ज़्यादा समय नहीं गवाते और बढ़ते उसके पॉइंट की ओर। देखो क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर कंपोनेंट। ऑब्वियस है, यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है, किसकी, ओर की, इसीलिए हम वहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज कर पा रहे हैं, नहीं तो देख पा रहे थे क्या वहाँ पर, नहीं देख पा रहे थे। देख, पाउडर ओर इज ड्रॉप ओवर अ मूविंग बेल्ट नियर द नॉन मैग्नेटिक रोलर। हमें क्या करना है, जो पाउडर ओर है वो किसके ऊपर में ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप करना मीन्स वहाँ पे फ्लो कराना, उसका गिराना, उसको ड्रॉप ओवर द मूविंग बेल्ट। जो ये कन्वेयर बेल्ट है ना, ये मूविंग बेल्ट भी उसको बोला गया है, नियर द नॉन मैग्नेटिक रोलर। ये जो नॉन मैग्नेटिक रोलर है उसके पास में उसकी प्लेसमेंट है, तो वहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिए। टू कलेक्टर वेसल आर प्लेस्ड बिलो द मैग्नेटिक रोलर। जो दो कलेक्टर वेसल्स है, जिसमें एक में जमा होगा नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट और एक कलर में जमा होगा, एक कलेक्टर में जमा होगा मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट। तो वो दो कलेक्टर वेसल हमने क्या कर दिए, वहां पर रखा दिए। उसके बाद में नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर कैरीड फर्दर अलोंग द बेल्ट एंड फॉल इन द कलेक्टर वेसल प्लेस्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रोलर। क्या बोल रहा है ये पॉइंट, कि जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, वो पॉइंट क्या बताना चाह रहा हमको, कि जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, लाइक हम बात करेंगे ये जो ओवर का जो पार्टिकल है इसमें से ये साइड में आने वाला है, दिख पा रहा है आपको, जैसे कि हम बात करेंगे, अब मैं इसको थोड़ा ब्लू कर देता तो ये नॉन मैग्नेटिक बन जाएगा सपोज।
हाँ, तो जो ब्लू कलर के यहाँ पर पार्टिकल्स है ये है नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो जमा हो जाएंगे इस कलेक्टर में, जो कि थोड़ा सा दूर है। किससे दूर है? मैग्नेटिक कलेक्टर से, मैग्नेटिक रोलर से, सॉरी मैग्नेटिक रोलर से दूर है वो, ठीक है। और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है उसी समय पे जब वो बेल मूव हो रहा है, जब वो बेल मूवमेंट शो कर रहा है गोल गोल, उसी समय पे जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स है of the ore are attracted by the magnetic roller and falls in the collector vessel near the magnetic roller। बहुत ही सिंपल, वो जो मैग्नेटिक है वो क्या करेंगे, सीधा सीधा किसमें फॉल हो जाएंगे, किसमें गिर जाएंगे, वो ऐसे मैग्नेटिक कलेक्टर में, ऐसे मैग्नेटिक रोलर के कलेक्टर में जहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले और है प्रेजेंट, जैसे कि वो, मतलब यहाँ पर एक सीधा मीनिंग है, जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है वो मैग्नेटिक रोलर के पास में अट्रैक्ट भी नहीं होते, और जो मैग्नेटिक रोलर के पास में रखा हुआ कलेक्टर वेसल है उसमें वो जमा भी नहीं होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे अपने आप दूर दूसरे वेसल में। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले, मतलब कि कॉन्संट्रेटेड ओवर है हमारा, कौन सा ओवर? कॉन्संट्रेटेड ओवर है, वो किस में आ जाएगा? उस कलेक्टर वेसल में, जो कि है मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट। इज इट क्लियर अप टू दिस? एनी डाउट विद एनीवन? कोई भी डाउट नहीं? चलो, तो फिर ये हम बढ़ेंगे अगले मेथड की ओर। मैं समझता हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आई है। देखो, कुछ भी नहीं, आपको बस वो पॉइंट को पढ़ते चलना है, एक नहीं तो 3-3 4-4 बार पढ़ना पड़ेगा, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आ गए तो सीधे 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन सीधा सीधा डायग्राम पर से होता है। बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्या नहीं बताया आपको कि हमने कौन से मटेरियल लिए, वो नहीं बताया, वो भी आपको वहाँ पर लिखते चलना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसा वी टेक द नॉन मैग्नेटिक रोलर मूविंग अकॉर्डिंग विद द कन्वेयर बेल्ट, देन मैग्नेटिक रोलर प्लेस्ड इन अपोजिट ऑफ द नॉन मैग्नेटिक रोलर, ओके, देन द पाउडर ओवर इज पास्ड इनटू द वेसल व्हिच इज कंटिन्यू ऑन अ मैग्नेट इन अ मूविंग बेल्ट, एंड देन नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक रोलर एंड द मैग्नेटिक ingredient or particles are attracted by the magnetic roller which are collected in the collector vessel which is placed near below the magnetic roller, and the non-magnetic ingredient are collected in another vessel which is far from the magnetic roller, मतलब थोड़ा दूर है वो मैग्नेटिक रोलर से। ऐसा हमने बताते जमने वाला, ठीक है, हो गई बस, उसी पर से अपने को एक्सप्लेन करना है, इजीली मार्क मिल जाएंगे। है, समझ में आ रहा है? तो आपको तीनों मेथड अभी तक के पूरी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगली मेथड, जो कि है फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। मैं पहले इसको इरेज करके उसके डायग्राम बनाता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। So student, coming to the next method, that is फ्लोटिंग मेथड। अब फ्लोटेशन मेथड ये क्या बोलती है? फ्लोट, ये शब्द का मीनिंग होता है फोम मीन्स जो झाग, आपने सुने होंगे बहुत सी बार ये वर्ड। तो झाग जो है वो वहाँ पर तैयार होगा और वो फ्लोट होगा वहाँ पर, मतलब कि ऐसे तैरते रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑयल। इस वजह से इस मेथड को नाम दिया गया है फ्लोटेशन मेथड। जनरली मैं आपके टेक्निक में से पहले कुछ टर्म्स जो है वो आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में ये मेथड में क्या बोला गया है वो मैं आपको समझाता हूँ। लाइक हम बात करेंगे सबसे पहले वहाँ पर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की। जो फ्लोटेशन मेथड है आपकी, ये दो फैक्टर्स पे, दो प्रॉपर्टीज पे बेस है। एक है हाइड्रोफोबिक और दूसरी है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स व्हाट, कि जहाँ पर कोई भी मतलब पार्टिकल बोलो या सब्सटेंस मिक्स नहीं होगा वाटर के साथ में। जो पार्टिकल्स है, सब्सटेंस है, वो क्या नहीं होंगे, मिक्स नहीं होते वाटर के साथ में, उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफिलिक किसे कहा जाता है? ऐसी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जो इजीली या फिर जिनकी टेंडेंसी ही होती है वाटर के साथ में मिक्स होने की, उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। नोट डाउन करो, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस to mix with or wet with water is called as a hydrophilic, and the property of a substance which not mix with or do not mix with
वाटर इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोफोबिक। मतलब वो वाटर के साथ में ही मिक्स नहीं होंगे, वो ऑयल वगैरह के प्रेजेंस में वो मिक्स हो सकते हैं वहाँ पर। ओके, तो अब देखो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में ये दोनों का काम पड़ने वाला है हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में जो आपके मेटल्स है जनरली वो वाटर के साथ में यहाँ पर क्या नहीं होंगे, मेटल सल्फाइड जो है वो उनकी प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोफोबिक की। जो वाटर सल्फाइड, जो मेटल सल्फाइड्स है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेटल सल्फाइड, इसकी प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोफोबिक, मतलब जो वाटर के साथ में मिक्स नहीं होते। ठीक है, एंड गेट वेटेड मेनली विद ऑयल। वो जनरली किससे वेट होते हैं, ऑयल के साथ में, वो आपको बताया है। और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी किनकी है, गैंग पार्टिकल की। अब गैंग पार्टिकल मीन्स कौन से, इम्प्यूरिटीज लाइक सॉल्ट, सॉइल, रॉक, है ना, तो वो होंगे हाइड्रोफिलिक। ठीक है, सो बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज सर्टन ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो वो प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है वो यहाँ पर कैरिड आउट करने वाले हैं। आपको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, तो अभी आते हैं हमारे मेथड पे। क्या बोल रही है मेथड, देखो सबसे पहले आपको लेना है एक टैंक, फ्लोटेशन टैंक जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर में जमा होगा झाग। अब जो ये मैंने ऐसी लेयर बनाई इसको हम फ्रोथ कहेंगे, जो कि झाग तैयार होगा वहाँ पर, अंदर में तैयार होंगे बबल्स, क्योंकि और ये बबल्स क्यों तैयार होंगे ये भी मैं बताता हूँ। जब ये जो एयर सप्लाई के लिए हमने जो यहाँ पर दिया है एक कॉलम, एयर सप्लाई यहाँ से होगा, तो वो एयर के वजह से, एयर वहाँ पे ब्लो होने की वजह से ये जो एजिटेटर है, एजिटेटर मतलब एक प्रकार का स्टरर है वहाँ पर, स्टरर नहीं है जिसको हम गोल 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 ऐसा रोटेट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, झाग तैयार होता है। जैसे आपको अगर सिंपली अगर मैं बताऊँ तो आपने एक वॉशिंग सोडा लेना है, पानी लेना है और उसको कंटिन्यूली अपने हाथों से स्टर करते रहना है, तो अपने आप वहाँ पर क्या तैयार होता है, फोम। क्या तैयार होता है वहाँ पर, फोम। दैट इज उसको हम कहेंगे फ्रोथ। यहाँ पर क्या कहेंगे उसको, फ्रोथ। तो वहाँ पर भी आपको बबल्स देखने मिलते हैं, बस सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। हम यहाँ पर जब हवा सप्लाई करेंगे, वहाँ पे एयर सप्लाई करेंगे, तो ये एजिटेटर होगा रोटेट, और जैसे जैसे ये रोटेट हो रहा है, जैसे जैसे ये एजिटेटर रोटेट हो रहा है, एजिटेटर बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, एक रोटेटिंग डिवाइस है वो आपका, ठीक है। तो ये जो एजिटेटर है ये रोटेट होगा, रोटेट होने के साथ साथ यहाँ पर फॉर्म होंगे बबल एंड फोम, और इसमें मिक्सचर है वाटर और पाइन ऑयल का। कौन सा मिक्सचर है वहाँ पे, वाटर और पाइन ऑयल, मतलब कि वेजिटेबल ऑयल हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, यह है आपका एजिटेटर जो रोटेट होगा। यहाँ से जो वाटर के साथ में निकलने वाली इम्प्यूरिटीज है वो इस वे से बाहर निकलेंगी, और जो ऑयल के साथ में, जो फ्लोट के साथ में जो निकलेगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ऑयल, वो इधर में जमा होगा अपर साइड में, इस टैंक के। समझ में आ रहा है मैकेनिज्म, समझा। जो अपर साइड में जमा होगा वो होगा हमारा मेन ओर, जो कि टैंक के अपर साइड में जमा हो रहा है, और जो वाटर के साथ में डाउन बिलो द टैंक आएगा वो रहेगा आपका गैंग, मतलब इम्प्यूरिटीज। ठीक है, अभी आते हैं अपने कुछ पॉइंट के ऊपर में, इस पर से हम इसको डिफाइन करेंगे। इन दिस मेथड द फाइनली डिवाइडेड मेटल और इज एडेड टू अ बिग टैंक कंटेनिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये मेथड में क्या होगा, जो मेटल के जो ओर्स है वो किस में ऐड किए जाएंगे, इस बिग टैंक में, जिसको हम फ्लोटेशन टैंक भी बोल रहे हैं। ठीक है, कंटेनिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और इसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है वहां पर। क्या प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। टू दिस, अब देखो, टू दिस सर्टन वेजिटेबल ऑयल लाइक पाइन ऑयल, यहाँ पर हमने पाइन ऑयल यूज किया है, लाइक पाइन ऑयल इज एडेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोथ। तो वहां पर क्या करना है, ये जो टैंक है ना, इसमें वाटर प्रेजेंट है, इस वाटर में हमको कुछ अमाउंट ऑफ पाइन ऑयल भी मिक्स कर डालना है। ठीक है, देन इन द टैंक कंप्रेस्ड एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू द वाटर। तो ये जो टैंक रहेगा, इसमें जो हवा हम जो सप्लाई करेंगे वो भी क्या होगी, उसमें पूरे तरीके से सर्कुलेट हो जाएंगे, मतलब पूरे तरीके से इसमें वो फैल जाएंगी हवा। समझ में आ रहा है, इन द वाटर बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द ब्लोन एयर, और वो जो हवा हमने जो एयर वहाँ पर सप्लाई करे, उस एयर के वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस टैंक में बबल्स तैयार होंगे। क्या तैयार होंगे वहाँ पे, बबल्स तैयार होंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्लोन एयर।
ठीक है। उसके बाद में और रोटेटिंग डिवाइस एजिटेटर, ये जो है ना एजिटेटर ये रोटेटिंग है, मतलब वो रोटेट होते रहता है कंटिन्यू वहाँ पर, वो भी एक कारण है बबल्स फॉर्म करने का, मतलब फ्लोट फॉर्म करने का। द रोटेटिंग एजिटेटर एट द सेंटर ऑफ द फ्लोटेशन टैंक एजिटेट द मिक्सचर एंड ड्रॉज द एयर इनटू इट टू फॉर्म द बबल्स। क्या करता है, इसका काम क्या है ये एजिटेटर का, कि यहाँ पर देखो मिक्सचर है अपना, किसका मिक्सचर है यहाँ पर है मिक्सचर आयरन ओर का, सॉरी आयरन ओर बोल रहा, मेटल ओर का मिक्सचर है, साथ ही साथ में यहाँ पर है वाटर, और वहाँ पर हमने मिक्स कर दिए वेजिटेबल ऑयल। क्या मिक्स कर दिए, वेजिटेबल ऑयल। तो वो जो मिक्सचर है वो तीनों को कंटिन्यू पूरा मतलब ऐसे घुलने का काम, करने का काम कौन करेगा, ये एजिटेटर, वो रोटेट होते रहेगा। तो अपना पूरा का पूरा मिक्सचर, उसमें पाई जाने वाली एयर, क्या बोल रहा हूँ, कंप्लीट मिक्सचर, उसमें पाए जाने वाली एयर, ये सब क्या होंगे वहाँ पर मिक्स्ड होंगे, और वहाँ पर क्या फॉर्म होगा फिर बबल्स, वहाँ पर क्या फॉर्म होंगे बबल्स। एज अ रिजल्ट अगर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पर, तो उसका नतीजा ये आएगा कि वहाँ पर फोम भी तैयार हो रहा है। वहाँ पर बबल्स फॉर्म होने के कारण, क्या बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे बबल फॉर्म होने के कारण वहाँ पे क्या तैयार होगा, फोम विच कैरीज द मेटल सल्फाइड पार्टिकल्स, जो कि फोम जो अपर पार्ट में जमा होगा ये क्या कैरी करेगा, मेटल सल्फाइड ओर, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड मेटल सल्फाइड ओर, जो कि वहाँ से निकल के फिर आ जाएंगे इस टैंक, मतलब आउटर पार्ट में टैंक के, और जो बिलो द पार्ट है वहाँ से वाटर के साथ में निकल जाएगा पूरा का पूरा इम्प्यूरिटीज। वो ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। पूरी की पूरी इम्प्यूरिटीज कहाँ से निकल जाएंगी, थ्रू इन द वाटर। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई द मेथड इज कॉल्ड एज अ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और इसीलिए इस मेथड को क्या बोला जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। समझ गए मेथड क्या है? तो एक सिंपल वे में और शॉर्ट में बताऊंगा। तो हम लेंगे यहाँ पर मेटल, और साथ ही में यहाँ पर ऐड है वाटर, और उसमें ऐड कर देंगे हम पाइन ऑयल, और वहाँ से एयर सप्लाई करेंगे, जो कि एजिटेटर क्या करेगा, पूरे के पूरे मिक्सचर को वहाँ से ऐसे मतलब रोटेट होते रहेगा वो कंटिन्यू, और स्टरर के मतलब स्टरिंग करके उसको कंटिन्यू वहाँ पे एजिटेशन करके, एजिटेशन की वजह से मतलब वो गोल गोल उसका रोटेशन होने के कारण वहाँ पर वो पूरा मिक्सचर क्या हो जाएगा, फ्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो बबल्स है या फिर जो फ्रोथ है वो आपको भी पता है ऊपर लेयर में रहता है, वो अपर पार्ट में, तो जो फ्रोथ है वो ऊपर पार्ट में आ जाएगा, और वो वहाँ से निकल जाएंगे सल्फाइड ओर, वहाँ से क्या निकल जाएंगे सल्फाइड और जो इम्प्यूरिटीज है, तो इम्प्यूरिटीज क्या है, वाटर के साथ में बिलो द टैंक रहेगी नीचे में, तो वो वहाँ से बाहर निकल जाएगी थ्रू द गैंग। समझ में आ रहा है? अब ये अगर आपको बहुत से बच्चों को ये हो रहा होगा कि बात ओवर कैसे निकल रहा या फिर गैंग कैसे तैयार हो रहा, तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। आपने क्या करना है, ये मेथड समझने के लिए एक बकेट में लेना है आपने वॉशिंग पाउडर। वो वॉशिंग पाउडर का अगर आप झाग बनाते हो तो जो फोम तैयार होता, तो फोम कभी भी डाउन द वाटर नहीं रहता, डाउन द बकेट नहीं रहता, वो रहता ऊपर के लेयर में, वहाँ पे भी बबल्स फॉर्म होते, और कंप्लीट वाटर उसके नीचे में सेटल डाउन हो जाता। बस वही यहाँ पर भी होता, ये नीचे में पूरा वाटर सेटल डाउन हो जाता है, तो इस वजह से क्या होता कि वो पूरा नीचे आ जाता है उसका गैंग, जो कि है गैंग का मीनिंग यहाँ पर है इम्प्यूरिटीज, और जो फ्रोथ वहाँ पर तैयार हो रहा है मतलब कि झाग, वो झाग के साथ में रहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर। क्या रहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर। वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर अपर पार्ट में झाग के साथ में बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से हम उसको सेपरेट कर देंगे, मेटल को और गैंग को। समझ में आ रहा है? तो ये थी आपकी मेथड, जो कि थी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द लास्ट मेथड फॉर दिस इज अ लीचिंग। देखो इतने पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन मेथड में हमें पढ़ना है। अभी लास्ट हमारी ये जो सेपरेटिंग मेथड की रिएक्शन बोल रहा हूँ, वहाँ पर हम बात करेंगे सेपरेशन के लिए जो प्रोसेस है वो है लीचिंग की। अब लीचिंग की प्रोसेस क्या बोल रही है, देखो द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम देयर कोर्स इज द मेथड ऑफ लीचिंग। इट मीन्स कि जैसा अगर हम बात करेंगे अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ बॉक्साइट जिसको हम एक्चुअली कहेंगे, देन गोल्ड एंड सिल्वर, इनको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, इनको अगर हमें बाहर निकालना है कोई और
मेटल्स को, तो उसमें फर्स्ट स्टेप होती है कि हमें उनकी लीचिंग कराना पड़ता है। लीचिंग का मतलब क्या है अभी देखते हैं। इन दिस मेथड द ओवर इज सोक्ड, सोक्ड का मीनिंग कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाना उसमें। द ओवर इज सोक्ड इन अ सर्टन सॉल्यूशन, एक कोई भी हम सॉल्यूशन लेते हैं सपोज, तो जो ओवर है उस मटेरियल का वो क्या होगा, सोक हो जाएगा, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। जो मेन ओवर है हमारा, समझ में आ रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड ओवर जो है वो। द गैंग हाउएवर डज नॉट रिएक्ट एंड डज नॉट डिजॉल्व इन दैट सॉल्यूशन। लेकिन जो ओवर में जो गैंग प्रेजेंट होता है, अब गैंग का मीनिंग आपको अभी तक के क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ। जितनी भी इम्प्यूरिटीज जो कि प्रेजेंट है उस ओवर में, वो डिजॉल्व ही नहीं होती उस सॉल्यूशन में। सिर्फ जो अपना मेन मेटल सॉल्यूशन जो हम बोलेंगे या फिर मेटल ओवर जो बोलेंगे वो वहाँ पर डिजॉल्व होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम उनको सेपरेट कर पाते हैं प्रॉपरली, मेटल और अलग और हमारा गैंग अलग। हमारा इन द सेंस कि जो इम्प्यूरिटीज है वो अलग, ठीक है, जो इम्प्यूरिटीज है गैंग की वो क्या हो जाएंगी, अलग निकल जाएंगी। और जो हमारा मेन मटेरियल है मेटल और क्या बोलेंगे उसको, मेटल और वो क्या हो जाएगा, अलग निकल जाएगा। मतलब अलग इन द सेंस वो उस सॉल्यूशन के साथ में जुड़ के रहेगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी प्रोसेस है यार, कुछ नहीं करना है। अगर हम बात करेंगे अभी कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ बॉक्साइट की, किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट की, तो उसमें से हमको पता है कि एल्यूमिनियम ओर निकलता। तो ये जो एल्यूमिनियम ओर है ये क्या हो जाएगा, अगर हम ले रहे हैं कोई Na1 सॉल्यूशन या फिर Na2 या फिर Na2CO3 सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, Na2CO3 सॉल्यूशन ले रहे हैं या फिर Na1 सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, तो वहां पर क्या होगा कि ये जो बॉक्साइट है ये कंप्लीटली सोक हो जाएगा ये NaOH में। ये जो बॉक्साइट है ये कंप्लीटली किसमें सोक हो जाएगा, NaOH में। सोक होने का मीनिंग है कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये जो बॉक्साइट में जो भी इम्प्यूरिटीज रहेगी, जो भी गैंग वहां पर प्रेजेंट रहेगा, वो सीधा सीधा निकल जाएगा बाहर, क्योंकि वो सिर्फ उसमें डिसॉल्व ही नहीं होता NaOH में। वो NaOH में क्या नहीं होता, डिसॉल्व ही नहीं होता। तो जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो हमारा काम का प्रोडक्ट है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो हमारा काम का प्रोडक्ट है, वो काम का प्रोडक्ट यहाँ पर हमें निकल के आ रहा है, जो कि है हमारा एल्यूमिनियम ओर। क्या है वो, एल्यूमिनियम ओर। फिर उसका और बाय द रिएक्शन ऑफ कैथोड और एनोड हमको वो उसका करना पड़ता है एक्सट्रैक्शन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अभी हमको बस ये लीचिंग की मेथड समझना था, तो वो हमने समझ लिए, जिसमें शॉर्ट में अगर देखा जाए तो बस यही है कि अगर हम कोई ओर को किसी सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पर वो जो ओवर है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो डिसॉल्व हो जाता है उस सॉल्यूशन में, और जो गैंग है मतलब कि इम्प्यूरिटीज है वो वहाँ पे डिसॉल्व नहीं होती उस सॉल्यूशन के साथ में। इस कारण से वो सेपरेट की जा सकती है, वो बाहर निकाली जा सकती है, और वो जो मेन ओवर है उसका एक्सट्रैक्शन फिर अलग स्टेप में और कर सकते हैं। यही हमें समझना था इस लीचिंग के प्रोसेस में। सो फाइनली देखो, आज हमने पूरे तरीके से पांचों जो मेथड्स है वो हमने पढ़े। हर एक मेथड आपको डायग्राम वाइज समझा कर दिया। आई होप कि आपको सभी को समझ में आई है। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, बट स्टिल आपने वो करने के पहले आपको वो टेक्स्ट बुक रेफर करना है और थोड़ा एक दो बार उसको पढ़ना भी है। बिकॉज ऑफ कि कैसा, अगर आपने उसका डाउट अगर बाद में भी अगर व्हाट्सएप पे भी पूछ लिए तो भी चलेगा, लेकिन आपने पहले उसको समझना है, उस प्रोसेस को क्या बोला गया है। पूरे की पूरी प्रोसेस ईजी थी और आपने उसको बार बार करना है। मतलब आज का वो वर्क है तो आज ही तुमको करना पड़ेगा वो, ये ध्यान में रखो। आज का वो तुम्हारा वर्क है कि पूरे नोट्स तैयार करके कुछ पॉइंट मैंने वहाँ पर लिखे नहीं थे, शॉर्ट का मैंने वो आपको मेथड बताई थी, आपने उसमें जो आपके टेक्स्ट बुक में पॉइंट दिए हुए हैं उसका यूज करके भी आपने बनाना है। और डायग्राम प्रैक्टिस मस्ट है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। वो प्रोसेस पूछे या ना पूछे, पूरी डायग्राम्स आपको जरूर पूछेंगे। प्रोसेसेस आपको पूछे या ना पूछे, डायग्राम आपको जरूर पूछेंगे बेटा, सभी जन ध्यान से सुनो। तो ठीक है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस मस्ट हो चुकी है वहाँ पे, उनकी प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ में पूरे नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करो।
उसके पहले का पार्ट पूरा रिवीजन करके आओ कल के क्लास के लिए। फिर हम आज के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और उसमें अलग अलग प्रोसेसेस पढ़ेंगे फिर, जिसमें फिर एल्यूमिनियम की अलग, बॉक्साइट की अलग, जो है वो एल्यूमिना जो निकलता है बॉक्साइट से वो अलग है ना, फिर कोरोजन कैसे होता है मेटल्स वगैरह का वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।